जा रहे हो? 1000 है ये अभी तक आप में से जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और बस, और कैसे हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर्दियां आप सबके शहरों में आ गई हैं कि नहीं आई हैं? कराची में तो नहीं आई हैं। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से सर्दियां आ जाएं। पूरे 3 महीने बाद मैं जाने वाली हूँ अपने मैके, अपनी अम्मी मामू के घर, और वहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी क्या है कि हम लोग ख़ानदानी मीठे के शौकीन हैं खाने के, तो हर चीज़ में हमें मीठा चाहिए होता है। तो मेरी अम्मी को मीठे पारे, जो कि नमक पारे होते हैं, उसका जो दूसरा वर्जन होता है वो मीठा वाला होता है, तो अभी मैं वो बना रही हूँ। तो ये बहुत आसान रेसिपी है। मैंने कोई 2 कप मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है चीनी, और चीनी को मैंने पहले जो आमंद दस्ता होता है उसके अंदर हल्का सा क्रश कर लिया है। इसके अंदर आप जो है कैस्टर शुगर भी मिला सकते हैं, और इस तरह से क्रश करके भी चीनी मिला सकते हो। और अगर आपके पास बारीक चीनी है तो वो आप एज इट इज़ मिला लें, उसको क्रश या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप रूम टेम्परेचर पे पानी से आटा गूंद लें। आटा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्मूथ, और ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा हार्ड हो, ताकि आसानी से उसके जो हमें शेप बनाने वो कट जाएं। उसको मैंने रोटी की तरह बेल लिया। और जो मीठे पारे का जो शेप होता है, मीठे पारे का शेप यूजुअली थोड़ा सा स्क्वायर होता है, और जो हमारे वो वाले पारे होते हैं नमक पारे, उनका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो थोड़े लंबे साइज़ के होते हैं और नोकदार होते हैं। तो इस तरह से शेप करके बस इसको हम फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद ये हमारे एकदम से रेडी हो जाएंगे। इसके अंदर कोई सोडा वोडा कुछ भी नहीं डलता। सोडा डालेंगे तो वो नरम हो जाएंगे या फिर फूल जाएंगे। हमें ना तो इसे फुलाना है, ये नरम भी नहीं होते, ये थोड़े क्रिस्पी और हार्ड होते हैं कि जब आप इसे खाएं तो बाकायदा इसको चबाने की आवाज़ आती है। बीच बीच में से थोड़ी बैकग्राउंड की डिस्ट्रैक्शन की आवाज़ आएगी। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे अपार्टमेंट में जितनी भी बैल्कनीज़ है ना, वहाँ पे परिंदे बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए। कोयल, कौवे, इवन ईगल भी आना स्टार्ट हो गई है। सामने वाले अपार्टमेंट में ईगल बाकायदा बैठती है बाहर, बैल्कनी के बाहर जो पाइप लगा हुआ है उसके ऊपर, और आपको खूब जो है ना प्यारी प्यारी चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही होंगी मेरे बैकग्राउंड पर। तो वो इन्हीं सब की हैं, आपस में इतना लड़ती हैं ये। और एक बैल्कनी में हमने वो भी लगाया हुआ है, परिंदों की जो खाने का दाना जो होता है, तो वो उस वजह से भी अब बहुत ज़्यादा आती हैं। तो फिर वो है ना, बड़ा इनकी मज़े मज़े की आवाज़ें होती हैं। अब आप नाइल को देख लें, नाइल भी माशाल्लाह माशाल्लाह खाने पीने का बहुत शौकीन है। तो वो इंतज़ार में खड़ा है ये बने तो फिर वो भी खाएँ। तो जो बड़ा वाला मतलब बॉक्स है वो मैंने अम्मी के लिए रख दिया है, और छोटा वाला मैंने बच्चों के लिए रख दिया है। तो इस तरह से मैं अम्मी के लिए लेके जाऊंगी। अच्छा, ये वाली है मुरमुरे की पापड़ी। इसे मुरमुरे की पापड़ी उर्दू में हम कहते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं इसे। तो ये पापड़ी जो है ये मैंने बनाई थी। ये गुड़ में भी बनती है, चीनी में भी बनती है। ये एक रात पहले मीठा खाने का दिल हो रहा था तो मैंने फटाफट चीनी में ये वाली पापड़ी बना ली थी। 10 दिन गो, कम ऑन, थ्रो इट, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। जाने से पहले मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फेस पे हर एक के रुआं होता है, और वो रुआं जो है वो मैं इस तरह से जो फेस रेज़र होता है उससे निकाल लेती हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोग डरते हैं और अगर आप लोग ये समझते हैं कि इससे दोबारा बहुत ज़्यादा बाल निकल आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पिछले 3 साल से मैं ये फेस रेज़र यूज़ कर रही हूँ। 3 साल से मैं पार्लर आईब्रोज़ के लिए नहीं गई। मैं अपनी आईब्रोज़ को खुद ही शेप कर लेती हूँ। इससे इतने ज़्यादा पैसे भी आपके सेफ़ हो जाते हैं, और घर में आपका जब दिल करा आपकी आईब्रोज़ बढ़ गई तो आपने खुद ही कर ली। बस इसकी ट्रिक होती है कि आपको अपनी आईब्रोज़ का शेप पता होना चाहिए। मेरी आर्च शेप की आईब्रोज़ है और मेरी थिक आईब्रोज़ है। मैं कभी भी पतली आईब्रोज़ नहीं रखती, क्योंकि मेरे फेस पे सूट नहीं करती और मुझे पसंद भी नहीं है। इसलिए मेरा जो आर्च शेप है मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी आईब्रो जो है इससे ट्रिम करती हूँ। बहुत आसानी से हो जाती है, पर अगर आप नए हैं तो बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि इससे कट लग जाते हैं। इवन आप अगर प्रोफेशनल भी हैं तो अक्सर होता है। मुझे बच्चे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और बार बार आहिल साहब जो हैं वो फ़ोन हटा रहे थे, क्योंकि मैंने नीचे की तरफ ट्राइपॉड करके रखा हुआ था।
तो ये मैंने काफ़ी टाइम से जो है ना आईब्रोज़ अपनी नहीं ट्रिम करी थी, और फेस पे जो हल्के हल्के से हल्का हल्का रुआं कहते हैं हम तो उसे, तो ये भी मैंने क्लीन नहीं किया। तो मैंने कहा कि आज मैं सब कुछ करके ही जाऊंगी। काफ़ी टाइम से मैंने फेशियल भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, अपने लिए लिटरली टाइम नहीं मिलता। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है। 3 महीने से बैक टू बैक नाइल के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, कभी मंथली कभी वीकली, फिर फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद मिड टर्म, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने आज फेशियल वगैरह भी किया, सब कुछ किया। फिर ये मैं चारकोल मास्क लगाती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैं फ्री हो गई अब जाके। अब बस अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। मैं ये सारी चीज़ें रख रही हूँ पैक करके, जो अम्मी के लिए लेकर जानी है। अंडे आलू का सालन भी था, वो भी लेके जा रही हूँ, अम्मी को पसंद है, और साथ में ये भी लेके जा रही हूँ। जाने से पहले हमेशा की तरह छोटे बच्चे का बैग रेडी करना होता है। एक वक्त था कि पहले मैं नाइल का बैग रेडी करती थी, और अब मुझे आहिल का भी करना पड़ता है। साथ साथ नाइल की भी थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी पड़ती हैं, जैसे कि एक एक्स्ट्रा ड्रेस, और आहिल का भी एक एक्स्ट्रा ड्रेस, साथ में आहिल के पैम्पर, आहिल का दूध, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेके जानी होती हैं। उसके बाद सर्दियाँ आ रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो इसीलिए लोशन भी मैंने रख लिया। ये मदर केयर का लोशन है, बहुत अच्छा लोशन है, स्किन भी इससे सॉफ्ट रहती है। साथ में फीडर्स रख रही होती हैं, तो 2 फीडर मैं साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन के लिए रात जाती हूँ, मैं स्टे नहीं करती। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 3 महीने बाद जा रही है और स्टे भी नहीं, तो मैं स्टे नहीं करती, बस मैं आ जाती हूँ, मिलने जाती हूँ और फिर उसके बाद आ जाती हूँ। आहिल को विटामिन डी के मैं सिरप दे रही हूँ, तो वो भी साथ लेके जा रही हूँ। साथ में आहिल के टॉयज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और साथ में मेरे फ़ोन का चार्जर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जर भूल जाओ ना तो बस। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल अदीज़ा व्लॉग। तो आज है जी फ्राइडे, सबसे पहले जुम्मा मुबारक आप सबको। आज मैं जा रही हूँ अम्मी के घर 3 महीने बाद, और क्या कहते हैं, तो आज वहाँ ही सारा दिन गुजारेंगे और वहाँ जाके व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो आज का जो व्लॉग होगा ना, वो होगा मेरे मैके में, मेरी अम्मी मामू लोगों के घर में। तो आज चलते हैं और वहाँ जाके फिर वहाँ क्या होता है, जब मैं अम्मी के जाती हूँ तो चले वहीं जाके। ये देखिए आज इन्होंने पहना है शलवार कुर्ता। अरबी लग रहा है क्योंकि ये नाइल का था, और ये इसको थोड़ा सा भी बड़ा है। और ये रहे नाइल साहब, ये क्या लेगा, इनको देखिए फुल ऑन। शलवार कुर्ता पहना है इन्होंने। आहिर क्या किया है, ये क्या किया है, ये देखें ज़रा, गंदा बच्चा, पूरे कपड़े डर्टी कर लिए। चलो बाय 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 बाय। कार बाबा, कार, वेयर इज बाबा कार। ओके जी, सो वी आर ऑन द वे। और मैं अपनी अम्मी के घर जाके बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि सब कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आयल जा रहे हो, चले क्या मामा के साथ? सोच रहा है, चलो चले। क्योंकि था जुमा, तो आते ही अम्मी के घर जुमे की नमाज़ पढ़ी, और ये जा नमाज मुझे इतनी प्यारी लगी है, मेड इन टर्की जा नमाज है। ये मिस्टर नखरेलो, ये मिस्टर मनी रखे में क्या 1000 है, वो भी पार्टी वाले मनी। अच्छा लो अब हो गया खाने का टाइम। तो दाल चावल बने हुए थे, मेरा ज़्यादा दिल नहीं था खाने का, बस मैंने थोड़े से ही खाए। और भाई मुझे कह रहा था पीछे से, तुम क्या खाना बनाते हुए वीडियो बना रही हो। तो मेरे घर में एक्चुअली सब कैमरा कॉन्शियस हैं, कैमरे में ज़्यादा नहीं आते हैं। मैं ज़बरदस्ती कभी लेकर आ जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेकर आती। और ये देखें, ये मेरे भाई का सुघड़पन देखें, हर चीज़ प्रॉपर, अपने परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेज और फला इतना कुछ तो मेरे पास भी नहीं है जितना इसके पास है।
भाई के साथ फिर मैं नीचे उतर गई थी। मकई बहुत पसंद है नाइल को, तो उसके लिए मैंने मकई लिए, साथ में मैंने सब्ज़ी वगैरह ली, क्योंकि मेरी अम्मी की तरफ जो मार्केट है वहाँ पे हर चीज़ बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलती है, और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं यहाँ आऊँ तो काफ़ी सब्ज़ियाँ वगैरह ले लूँ, और जो मेरी पसंद की खाने की चीज़ें हैं वो भी मैं लेके जाऊँ, क्योंकि बार बार तो आना होता नहीं है। मैं हर वक्त आने वालों में से नहीं हूँ, मैं बहुत कम आती हूँ। अब हो गया है चाय का टाइम, और मैं जलेबी भी लेकर आई थी। लिटरली इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई। और ये देखें अम्मी कितनी मसरूफ़ है टीवी देखने में। और यहाँ मैं भाई को कह रही थी, मेरा भाई इतना कंजूस है ना, इसको मैं कह रही थी बहन को कभी तो कुछ खिला दिया करो, तो मैं इसको कन्विंस कर रही थी कि आज तो मुझे क्या खिला रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से इसने मुझे फ़्राइज़ खिलाए फाइनली, इसको बोल बोल के। बस ये नसीब है हम बहनों के। चलें फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।